तो आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें तीन मुख्यतः नेम रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला नेम रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, दूसरा है स्टीफेंस रिएक्शन और चौथा है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो आज तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। तो लिखना स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, स्पेशली सिर्फ हम एल्डिहाइड ही बनाएंगे आज के दिन में। किस किस तरीके से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं तो पहले उसके नाम लिख लीजिए। फ्रॉम एकाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ACYL, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। सेकेंड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। एंड थर्ड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो कुल मिलाकर आपको ये तीन प्रकार से आपने रिएक्शन को बनाना है, यानी एल्डिहाइड को आपको फॉर्म करना है। उसके अंदर जो पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो है इसी को हम रोजनमंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे उसके बगल में लिख लीजिएगा रोजनमंड रिएक्शन, ROSENMUND, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, ROSENMUND, रोजनमंड रिडक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन? तो रिडक्शन की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। अब जैसे ही आप एसाइल ग्रुप को देखेंगे, एसाइल ग्रुप होता है RC+OCl। इसको आपने क्या किया, H2 के साथ ऐड किया और साथ में आपने जो रिएजेंट लिया है दैट इज PD इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर या BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जब कभी भी आप इस तरह से कुछ लेंगे, ये इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसे डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है H2, ये Cl, ये इसके ऊपर एक H के ऊपर अटैक करेगा, HCl बनाएगा और जो बचा हुआ H है वो वापस से आकर इसके ऊपर क्या कर लेगा, दिखा देगा। तो मैं इसका जो आपका क्या बोलते हैं उसको मैकेनिज्म है उसको भी दिखा देता हूं। यहां पर HH इस तरह से है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। ये ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर इसके ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर डेल माइनस ऐसा चार्ज पैदा होगा। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये H आकर इस पर जुड़ जाएगा और कहानी यहां से यहां पहुंच जाएगी। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। तो लिखिए, एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड is hydrogenated in the presence of palladium catalyst supported over partially poisoned, supported over palladium catalyst supported over and partially poisoned by the addition of sulfur or barium sulfate, poisoned by addition of sulfur or barium sulfate. This reaction is called as Rosenmund reaction, Rosenmund reduction. This reaction is called as Rosenmund reduction. उसके नीचे ये आप दिखा दें और इसका प्रोडक्ट बना के दिखाएं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट बना के दिखाएं, पहले ये लिख लें, इसका प्रोडक्ट बनाएं, इसका प्रोडक्ट बनाएं, इसके नीचे इसका भी प्रोडक्ट बना के दिखाइए क्या आएगा। दोनों का प्रोडक्ट बना के दिखाइए क्या आएगा।
तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ गया होगा आपका। क्या करेंगे, इस Cl को यहां से हटाएंगे और यहां H डाल देंगे, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, तो यहां पे बेंजाल्डिहाइड आएगा, प्रोडक्ट बन गया H, यहां क्या बनेगा, यहां H बन जाएगा। और इन दोनों ही रिएक्शन में साथ में क्या बनने वाला है, साथ में HCl बन जाएगा। अब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में एसिड हैलाइड इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू एल्डिहाइड। एक बार और फर्दर रिड्यूस होता तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, अल्कोहल में। मैंने आपको बताया हुआ है ना, एसिड डेरिवेटिव रिड्यूस करता है तो अल्कोहल या कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। ये फर्दर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ये जो आप सल्फर या BaSO4 ले रहे हैं, ये पॉइजन है। पॉइजन मतलब जो कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करवाए, कैटलिस्ट जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, पॉइजन मतलब जो नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो जानबूझ के PD इन प्रेजेंस ऑफ H2 ये एक वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके इंपैक्ट को स्लो करने के लिए आपने साथ में क्या डाल दिया, इधर सल्फर और BaSO4, सो दैट कि जो ये कंप्लीट रिडक्शन ना कर दे, ये इसको डायरेक्टली अल्कोहल में ना बदल दे, ये रुक जाए और सिर्फ एल्डिहाइड ही हमें मिले। अगर ये पूरा छोड़ देते, PdH2 डाल देते और सल्फर या BaSO4 नहीं डालते, तो सीधे डायरेक्टली मुझे यहां अल्कोहल मिलता, एल्डिहाइड नहीं मिलता। रजनमेंड ने कहा कि अगर आप इस PD के साथ साथ सल्फर या BaSO4 डालते हैं, तो जो आपका रिएक्शन अल्कोहल तक जाना चाहिए था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पॉइजन्स, पॉइजन मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट को रोके आगे काम करने से, वो क्या करेगा, एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोक देगा, वो कीटोन तक या सॉरी अल्कोहल तक जाने नहीं देगा। तो ये आप उसके नीचे लिख लें, BaSO4 एंड सल्फर acts as a poison to PD catalyst, act as a poison to PT catalyst, poison to PT नहीं PD catalyst, thus prevents the aldehyde from being further reduced to alcohol, हेडिंग डालें फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, हेडिंग डालें फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। रेजोनेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड को एक किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी Cl हटा के वहां क्या लगा देता है, H लगा देता है। तो याद रखिएगा रेजोनेंट रिएक्शन लिखें, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा स्टीफन रिएक्शन। अल्कोहल तक ले जाएगा, अगर पीडी के ही प्रेजेंस में अगर हम लोग K2Cr2O7 जैसे जो स्ट्रांग, वो तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो रिड्यूसिंग KMnO4 LiAlH4, वो अगर डालते हैं तो वो भी डायरेक्टली लास्ट तक चला जाएगा। तो उसको लास्ट तक ना जाए, बीच में रुक जाए, इसलिए आपने क्या किया कि एक पॉइजन डाल दिया ताकि वो अंतिम तक रिड्यूस ना हो पाए। वेरी स्ट्रॉन्ग अगर डाल देते तो हो सकता है अल्कोहल भी ना बने, हाइड्रोकार्बन बन जाता। ठीक है, हेडिंग डाले फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, और ये नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, STEPHEN। दिस इज स्टीफेंस रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, और इसको बोलते हैं स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। अब देखिए स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, लिखिए, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, IMINE, इमाइन, with stannous chloride, imine, 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 with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gives
corresponding aldehyde which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। ध्यान से देखें रिएक्शन क्या है। RCN आपने ले रखा है, इसकी रिएक्शन आपने कराई है स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यही लिखा हुआ है देखिए, दिस इज नाइट्राइल। नाइट्राइल की रिएक्शन आपने कराई है स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्या मिल रहा है, इमाइन मिल रहा है। इमाइन का क्या मतलब होता है, यहां CH लग जाएगा और यहां पर NH लग जाएगा, यानी ये क्या हो गया, एक बॉन्ड टूटा, यहां भी H ऐड हो गया और यहां भी H हो गया, यानी इसको फर्दर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज इमाइन, EMINE, इमाइन। और इसमें, इस इमाइन में जब आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसा भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं H3O+। आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH में, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शन। ये आपको स्टीफेंस रिएक्शन में इस प्रकार से रिएक्शन होती है। डन। स्टीफन रिएक्शन का एक ऑल्टरनेट रिएक्शन भी है, जहां पर आप स्टेनस क्लोराइड और HCl ना यूज करके डायरेक्टली एक ही कंपाउंड यूज करेंगे। उसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक ही कंपाउंड है, क्या नाम है उसका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप ALHI ब्यूटाइल होल ट्वाइस, मैं लिखवा दूंगा इस बात को, या फिर डिबाल H, क्या बोल रहे हैं, डिबाल H। चाहे सारे रिएक्शन को आप अगर देखें, चाहे हम डिबाल H की बात करें या फिर आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, ये सारा का सारा H- प्रोड्यूस करने वाला चीज है। क्या है, H-। तो H- का सोर्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर यहां पर मुझे H को ऐड कराना है तो सोर्स में H- होना चाहिए, ताकि H+ यहां से क्या करा सके, निकाला जा सके। तो जो ऐसा कंपाउंड हो जो रिड्यूसिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, वो यहां पर आपके काम आ सकता है। तो डिबाल H इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है। LiAlH4 भी आपका हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है, जो मैंने अभी एक नाम बोला डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड माने H- प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जहां जहां पे भी H- प्रोड्यूस हो सकता है, उन सब को हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लिखें ऑल्टरनेटिवली डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कंपाउंड है, इसी का नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको हम लोग कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं ALH आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस। ये इस तरीके से आपको रिएजेंट में देखने को मिलता है। तो लिख दें, और ये लिख दिया, और डिबाल H, DIBAL, डिबाल H is used डिबाल D capital, I capital, B capital, A capital, L capital and dash H capital. Dibal H is used to reduce nitriles, to imines, which upon hydrolysis
which upon hydrolysis gives aldehyde, which upon hydrolysis gives aldehyde। ध्यान से देखिए, सेम सब ये रिएक्शन दिया हुआ है, सिर्फ अभी आपने क्या कर दिया, इसके जगह पर आपने क्या यूज कर दिया, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस पहले पर, तो ये आपको इमाइन मिल गया, और इस इमाइन की जब आपने हाइड्रोलाइसिस कराई तो आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। इसी जगह पर आप एक और काम कर सकते थे, सेम इसी की जगह पर आप और एक क्या यूज कर सकते हैं, आप डिबाल एच भी यूज कर सकते थे। आप इसके जगह पर डिबाल एच भी यूज करते तो आपको क्या मिलता, इमाइन मिलता, और फिर उसको जब आप हाइड्रोलाइसिस करते तो आपको क्या मिल जाता, एल्डिहाइड मिल जाता। पर दिस जो बाद में मैंने दोनों लिखवाया ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है, दिस इज सिंपली रिडक्शन रिएक्शन वेयर सेलेक्टिवली ये रिड्यूस किया जाता है। सेलेक्टिव रिडक्शन का क्या मतलब है मैं अभी दिखाता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हमने डाला एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस पहले स्टेप पर, और दूसरे स्टेप पर मैंने डाल दिया H3O+। अगर मैं बोलूं इसका आंसर निकालना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमाइन। और इस इमाइन में जब आप सेकेंड स्टेप वाला पानी डालेंगे, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड यहां से हट जाएगा और इसके जगह पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे बन जाएगा एल्डिहाइड, है ना। अभी सोचने वाली बात यह है कि ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल जो है इस बॉन्ड को तोड़ पा रहा है पर इसको नहीं तोड़ पा रहा, ये भी तो टूटना चाहिए था, पर ये सेलेक्टिवली तोड़ता है, ये सिर्फ नाइट्राइल को ही तोड़ता है, ये किसको नहीं तोड़ता, CC डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। यानी अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई सवाल दे दिया जाए जहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वहां पे रिएजेंट क्या यूज करेंगे, आइदर डिबाल एच और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वेरएज अगर R की जगह पे सिंपल CH3 लिखा हुआ है तो फिर आप वहां पे स्टीफेन भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी था समझना कि ये दोनों जो मैंने बताया है उसका यूज क्या है। अगर मान लीजिए कंपाउंड ऐसा है, यानी R जो है वो उसमें आपके डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, तो यू कैन यूज दिस वन और डिबाल एच। वेरएज अगर इधर वाला डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला नहीं है, तो फिर तीनों में से कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड को आपको रिड्यूस करना है तो स्टीफेन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है तो डिबाल एच यूज करेंगे। क्लियर हुआ? नहीं, ये और ये दोनों का काम एक ही होता है, दोनों हाइड्राइड प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस हैं। डिबाल एच का फुल फॉर्म ये भी एल्यूमिनियम होता है, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ऐसे इसका भी फुल फॉर्म है, ठीक है। हेडिंग, अच्छा अभी हमने हेडिंग क्या डाला, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, तो नाइट्राइल का समझ में आ गया। अब लिखें ईस्टर्स ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड, ईस्टर्स ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विथ डिबाल एच, ईस्टर्स ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड, ईस्टर भी एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ डिबाल एच। डिबाल एच के प्रेजेंस में ईस्टर भी किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। कैसे देखते हैं। ईस्टर मतलब R C डबल बॉन्ड O O R डैश, यहां पे अगर आप क्या डाल रहे हैं, यहां पे आप डाल रहे हैं डिबाल H, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और यहां लग जाएगा H। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, सपोज ऐसा कुछ है, आपने इसमें क्या डाला, डिबाल H डाला, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लग जाएगा H। क्लियर? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, इसके साथ में आपको अल्कोहल भी मिलेगा, C2H5OH, यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, ROH। R डैश O तो था ही ना, R डैश O तो था ही, साथ में सिर्फ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। सर तो ईस्टर स्टीफन से नहीं होता है? नहीं,
स्टीफन रिएक्शन नहीं, सिर्फ डिबाल एच के साथ ही होगा, ठीक है। तो ईस्टर्स की रिएक्शन आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिबाल एच के साथ कराते हैं। डन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर हमें 3 प्रकार से रिएक्शन चलती है, लिखें। पहला, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। दूसरा, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड, बाय द साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। And third, by Gattermann-Koch reaction. By Gattermann, G-A-T-T-E-R, Gattermann, M-A-N-N, Gattermann-Koch, K-O-C-H, Koch reaction, Gattermann-Koch reaction. तो हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, 3 सब हेडिंग में हाइड्रोकार्बन से आप बनाते हैं। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, दूसरा है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, और तीसरा है बाई गटरमैन-कोच रिएक्शन। एक एक करके देखते हैं। पहला हेडिंग डालें, बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन को ही हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। यह भी एक नेम रिएक्शन है। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। लिखें, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड, क्रोमाइल CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप 2 a chromium complex, methyl group 2 a chromium complex, methyl group 2 chromium complex, which on hydrolysis gives benzaldehyde, which on hydrolysis gives benzaldehyde। ठीक है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन को हटाना और ऑक्सीजन को ऐड कर देना। तो दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरफ से ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पहला लिखिए टॉलिन। टॉलिन मतलब, हे भगवान, काटो 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 काटो, क्रोमाइल दिस। अब मान लीजिए ये जो आपका पर्टिकुलर CH3 है इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं CrO2Cl2, दिस इज ओनली क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन आप कराते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ये आपके सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, CH2 इज ये कार्बाइड ग्रुप है, सल्फर के ऊपर कार्बन है। कार्बन के 4 वैलेंसी हैं, एक सल्फर 2 वैलेंसी पूरा कर रहा है और दूसरा सल्फर 2 वैलेंसी पूरा कर रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा CH2। ठीक है, इसके प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। ये आपका इंटरमीडिएट बना, यहां से आपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आपने एक H हटा लिया, एक H हटा और उसके बगल में एक कॉम्प्लेक्स आके जुट गया। कॉम्प्लेक्स क्या जुटा? OCrOHCl2, OCrOHCl2 होल ट्वाइस। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की जब आपने हाइड्रोलाइसिस कराई H3O+, H3O+ भी लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस को, या समटाइम्स वी राइट वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा?
ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज दी एल्डिहाइड, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो अगले स्टेप पर ये हट जाएगा और वाटर से वहां पे उसको क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये बना यूजिंग व्हाट? यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। कई बार इस क्रोमाइल क्लोराइड के जगह पर आप क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज करते हैं। तो सेम रिएक्शन है, ये लिख लिया सबने? सेम रिएक्शन में कई बार आप क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज करते हैं, CHROMIC, क्रोमिक ऑक्साइड। तो इसी के जगह पर कई बार आप क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं, दैट इज CrO3। और CrO3 यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ CH3 एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। इसको आप कैसे यूज करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब आप इसको यूज करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? इस बार यहां एसिड एनहाइड्राइड ही लगेगा। एसिड एनहाइड्राइड लगेगा मतलब O, एक मिनट, CH3 OCH3 होल्ड ट्वाइस, O C डबल बॉन्ड O CH3 होल्ड ट्वाइस, ये बन गया। और वापस से जब आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई तो वापस से आपको क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये दोनों ही स्टेप से आपको क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड ही मिल रहा है। डन। दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, पर ऊपर वाला जो रिएक्शन पढ़ा था वो स्पेशल नाम है। पर यहां पर आपने लिखा है क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, वहां पे आपने लिया था क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2। दोनों में एंड प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। डन। बाई साइड चेन क्लोरिनेशन। नेक्स्ट, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला गया, सेकेंड वाला बाई साइड चेन क्लोरिनेशन लिख लेने। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। दिस मेथड is used for the commercial preparation of benzaldehyde। क्या रीजन होगा इसके बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का? वो रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको समझाता हूं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो एग्जाम में अगर सवाल आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, तो आंसर क्या होगा? यही वाला मेथड होगा। क्यों ये सबसे अच्छा मेथड है उसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पे आपने लिया टॉलिन, दिस इज टॉलिन। इस टॉलिन को आपने Cl2 के साथ HMu, HMu क्या है? लाइट। ये सनलाइट है, यानी इसको आप सनलाइट में छोड़ देंगे। आपको कोई पैसा लगा? नहीं लगा। पैसा नहीं लगा मतलब ये सबसे अच्छा तरीका होगा। इंडस्ट्रियल मेथड हमेशा वही अच्छा जहां पैसा कम लगे। ये आपने डाला, यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह का बन गया। यहां पर प्रोडक्ट बना CHCl2। इस ClCl2 को आपने हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस कराना मतलब पानी ऐड करना, और ये कब? 373 केल्विन पर, माने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी से आपको इसको रिएक्शन करा देना है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे आपको क्या मिल जाएगा? बेंजाल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया? बेंजाल्डिहाइड। सबसे आसान और सस्ता तरीका। पानी हमारे पास एबंडेंट मात्रा में होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पानी को बॉईल कीजिए और धूप में रख दीजिए। हो सकता है धूप में रखे रहे ऑलरेडी 30, 35, 40 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस तक तो ऐसे ही पहुंच गया होगा। थोड़ा सा गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, बस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ये सबसे आसान मेथड था इसको बनाने का। द लास्ट इज बाय गटरमैन-कोच रिएक्शन। By Gutterman-Koch reaction, by Gutterman-Koch reaction, by Gutterman-Koch reaction। और ये कमर्शियल मेथड, दिस इज कमर्शियल मेथड।
अब देखिए गटरमैन कोच रिएक्शन भी बड़ा ही आसान है और सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होता है। आपने लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ आपने डाला है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में आपने लिया है एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 मतलब ये एक लुईस एसिड है, एनहाइड्रस मतलब इसमें H नहीं है, मतलब ऐसा एसिड जो H+ ना दे उसको आपने लिया है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है HC डबल बॉन्ड OCl। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं। डन। ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यहां पर जो H है, बहुत सारे H होंगे, उसमें से एक जगह किसी H को ये क्लोरीन आकर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये अटैक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्लोरीन हट जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को या इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, क्यों हाइड्रोजन नहीं है? क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है? एनहाइड्रस AlCl3 लिया हुआ है, तो यही पॉजिटिव जाके वहां पर लगेगा, और जब ये पॉजिटिव इस जगह पर जाके लगेगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहां लग जाएगा H। एक स्टेप में आपने किससे इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। बेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। रिएक्शन इस तरीके से याद रखना है, बेंजीन को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बेंजीन रिंग को, टॉलिन को नहीं, बेंजीन रिंग को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, गटरमैन कोच रिएक्शन। अगर टॉलिन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे जब आप हर रिएक्शन के बगल बगल में लिख लेंगे ना कि क्या चीज को क्या चीज में कन्वर्ट करने के काम आ रहा है, वो बार बार पढ़ेंगे उसको कि इटार्ड रिएक्शन का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स टॉलिन इनटू दिस बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या करते हैं? इट कन्वर्ट्स टॉलिन इनटू दिस बाय द यूज ऑफ Cl2H इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बार बार आप देख रहे होंगे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन कोच रिएक्शन। तो लिख लीजिए, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen chloride, carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, anhydrous in the presence of is carbon monoxide and hydrogen chloride HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride or copper chloride, cuprous chloride। AlCl3 भी ले सकते हैं या CuCl भी ले सकते थे। अब दोनों में से कुछ भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे या CuCl भी ले सकते थे। cuprous chloride, it gives benzaldehyde, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde is known as Gutterman-Koch reaction, is known as Gutterman-Koch reaction। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा? CO in presence of HCl and second is anhydrous AlCl3। क्या होगा इसका आंसर? यहां तो CH3 होगा, ये हाइड्रोजन हटना है ना, यहां काट सकता है या फिर यहां काट सकता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या तो ऑर्थो काटेगा नहीं तो पैरा काटेगा। तो या तो आप यहां लगा देंगे C डबल बॉन्ड OH, या फिर आप कहां लगा सकते हैं? पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। अब इसमें स्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल कौन होगा, वो चेक कर लीजिए। मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। डन, कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन देखी आज की क्लास में? हमने जितनी भी रिएक्शन देखी उसमें स्पेसिफिकली हमने क्या बनाया है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाया है। एल्डिहाइड बनाने का क्या क्या तरीका? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिसको रजनमंड रिडक्शन बोलते हैं, फ्रॉम स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन के अंदर ही हमने दो और मेथड सीखा। कौन कौन सा? एक डिबाल एच डाल के और एक डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, AlH आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? आपको एल्डिहाइड बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन वाले मेथड से हमने तीन प्रकार से देखा। पहला बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन,
यानी टॉलिन का ऑक्सीडेशन करा के, ऑक्सीडेशन हमने दो प्रकार से कराया, किस किस से, एक क्रोमाइल क्लोराइड से और दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड से। सिमिलरली कमर्शियल मेथड देखा बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, आपने साइड चेन क्लोरीनेशन किया, उसका हाइड्रोलाइसिस किया, आपको एल्डिहाइड मिल गया। एंड गटरमैन कोच में आपने क्या देखा, COHCl क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए गटरमैन कोच अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गटरमैन कोच कैसे चलता है, गटरमैन कोच चलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से। डन, हेडिंग डालें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ कीटोन बनाने का प्रक्रिया। पहले आपने क्या पढ़ा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बनाने का तरीका। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कीटोन या सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का तरीका सीख लिया, 3 मेथड से सीखा, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग डाले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जो है ये भी हम 3 मेथड से करते हैं। लिखें पहला वाला, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। सेकेंड फ्रॉम बेंजीन एंड थर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स, थर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो 3 मेथड से आप ये भी करते हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, सेकेंड फ्रॉम बेंजीन, थर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हेडिंग डालें फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। लिखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Grignard reagent when react with cadmium chloride, Grignard reagent when react with cadmium chloride in presence of dry ether, in presence of dry ether it gives dialkyl, it gives dialkyl cadmium, it gives dialkyl cadmium, it gives dialkyl cadmium। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ऐसे हुआ, क्या हुआ, RMGX की रिएक्शन आपने CdCl2 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CD ने इन दोनों का R ले लिया और MgX और Cl मिलकर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस कर दिए, पर अलग टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस हुए। देन आगे लिखें एक्राइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, एक्राइल बोल रहा हूं, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ dialkyl cadmium, acyl chloride in presence of dialkyl cadmium and dry ether gives ketone along with CdCl2, CdCl2। तो CdCl2 किस तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। ध्यान से देखिए रिएक्शन को मैं एक बार समझा देता हूं, समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। RMGX की रिएक्शन आपने CdCl2 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CD2+ होता है, CD2+ है तो यहां पे 2Cl- था, ये Mg2+ होता है, ये तो आपको पता है Mg क्या होता है 2+, अगर Mg2+ है तो इसके ऊपर एक माइनस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है। CD का 2+ है, CD2+ है तो R2 यहां पर कंज्यूम हो सकता है, तो एक इंटरमीडिएट बना CdR2, CdR2 अलॉन्ग विथ ग्रिग्नार्ड जो बच गया वो वहां चला गया। अब जो आपने एसाइल क्लोराइड लिया था, एसाइल क्लोराइड लिया था, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी
डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, कैडमियम के साथ। अब ये अगेन C+ है, ये CD2+ और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहां 2 माइनस है, ये CD 2- के साथ मिलकर क्या बना लेगा CdCl2। ये वाला खाली, ये खाली होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये CdCl यानी दोनों क्या होंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव आके यहां लग जाएगा तो R' डबल बॉन्ड हो, एक तरफ R होगा और फिर CdCl2। तो अब एक तरफ R' है और एक तरफ R है तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन बन गया। तो सिर्फ वो मेथड है जहां पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसको ना ऐसे लिख सकते थे, एक RMgX ग्रिगनार्ड के साथ आप दिखा रहे हैं और ड्राई ईथर, और क्या लिख रहे हैं ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2। तो होगा क्या, RMgX और CdCl2 मिलकर क्या बनाएगा, पहले CdR2 और फिर वो CdR2 इसके साथ रिएक्ट करेगा इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा दिस। अब ये CD जो है ना, ये R में ऐसा नहीं लिख रहा, ये R को मैं CH3 लिख दे रहा हूं, R को मैं क्या लिख रहा हूं CH3। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसी की जगह पे मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल, और वापस से यहां पर वही सारी चीजें लिख दूं CH3 MgBr सेकेंड CdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3 आ जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इस तरफ CH3 क्या बन गया, ये कीटोन बना। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाला तो लिख लिया होगा दोनों। चलिए इसको एक और प्रोडक्ट बना के दिखाइए जरा मुझे, ये एक और प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ऐसा कुछ अगर मैं लेता हूं, इसके 2 मॉलिक्यूल प्लस CH3 होल ट्वाइस CD इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, हार्पिता बताइए क्या बनेगा। अब ये मैंने क्या किया, ये RMgX वाला स्टेप को खा गए और CdR2 डायरेक्ट लिख दिया। तो CdR2 निकला तो ये CD2+ और वहां से ये 2 Cl ले लेगा और ये Cl कहां आ जाएगा, ये CH3 कहां आ जाएगा यहां, यानी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो इस तरह से फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन, सेकेंड लिखें फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होती है, अच्छा देखिए मैं दोनों टाइप से लिख के दिखा दिया। यहां पे मैंने RMgX का सहारा लेकर लिखा है, यहां पे बिना RMgX के लिखा है, पर दोनों में क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। एग्जाम में क्या आएगा मुझे नहीं पता, पर आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लिखा होगा तो भी कीटोन बनेगा, ऐसे लिखा होगा तो भी कीटोन बनेगा। पर ये कहां से आया है, तो ये आया है RMgX की रिएक्शन हुई है CdCl2 के साथ और फिर वहां से मिला है CdCH3 होल ट्वाइस। फिर इसको जब हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। समझ में आ गया। चलिए हेडिंग डालिए फ्रॉम बेंजीन, हेडिंग डालिए फ्रॉम बेंजीन। लिख लिया था ना ये वाला फ्रॉम बेंजीन, ये और भी सरल रिएक्शन है। फ्रॉम बेंजीन वाला और सरल। फ्रॉम बेंजीन क्या करते हैं ध्यान से देखिए, बेंजीन लिया, इस बेंजीन के साथ आप साथ में ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड O Cl और यह आपने ले रखा है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब यह है कि जरूर यहां से H+ कहीं से तो
निकल रहा है और H प्लस जहां से निकलेगा उसके दूसरी साइड पर क्या चार्ज बनने वाला है, नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, और उस नेगेटिव को सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वो भी हाइड्रोजन नहीं कोई दूसरा। यही लॉजिक है एनहाइड्रस AlCl3 लेने का। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक H है, इस H को हटाता हूं तो ये H प्लस हुआ, तो यहां क्या चार्ज बना, माइनस। ये H प्लस को कौन हटा सकता है, Cl, तो Cl यहां से हट गया, यहां पे बच गया HCl। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और यहां क्या, नेगेटिव, यानी इसको मैं सीधे जोड़ दूं उसके ऊपर, यानी ये आपका बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर मैं जोड़ देता हूं C डबल बॉन्ड O R, बन गया। चलिए, तो समझ में आ रहा है, मतलब अब मुझे लग रहा है शायद आप लोग धीरे धीरे कुछ कुछ तो समझने लग गए हैं। अब यहां पर मान लीजिए मैं देता हूं बेंजीन ना डाल के मैं यहां CH3 दे देता, और यहां पर मैं दे रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और सेम सब कुछ वही, एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में CH2। सिमिलरली मैं यहां पर दे देता हूं बेंजीन, यहां पर दे देता हूं, यहां पर दे रहा हूं बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, सारा कुछ वैसा ही, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट बनाइए, बना लेंगे या मुझे बनाना पड़ेगा? अब या यहां पे लग जाएगा, तो यहां पर आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, ठीक है। यहां CH3 तो लगा ही हुआ था, यहां लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। किसको डाउट है कि यह आंसर नहीं होगा? अब यहां से क्या निकल रहा था, यहां पर H था, H निकल रहा था, यहां पर Cl था, पर यहां पर तो CH3 है, तो इसके बाजू वाले से निकालेगा, बाजू वाले से निकालेगा तो वही बनेगा। इसमें यहां पर H था, ये Cl और H मिलके क्या बना लिया, यहां पे कौन सा चार्ज, इधर कौन सा चार्ज, यहां के यहां जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये भी कीटोन ही है। चलिए लिख ले, लिखे। अच्छा, बेंजीन से जब आप बनाते हैं, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, खैर ठीक है, चल लिखे। व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, in presence of anhydrous aluminum chloride, corresponding ketone is obtained, corresponding ketone is obtained, corresponding ketone is obtained। आपको कभी मैंने फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ाए हैं। अब देखिए, ये अगर ये CH3 है, जैसे ये इस बेंजीन में आकर जुड़ रहा है, इस बेंजीन में आकर अगर ये ग्रुप जुड़ जाए तो ये तो एसाइलेशन हो गया, ये भी एसाइलेशन हुआ, इसके ऊपर वाला भी एसाइलेशन है, बिकॉज बेंजीन में C डबल बॉन्ड O जब लग रहा है तो वो उसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। और R आके अगर जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये सारे फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल, FRIEDEL, फ्रिडल क्राफ्ट, CRAFTS, क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ACYLATION, एसाइलेशन रिएक्शन, फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। लिख लिया? चलिए, द लास्ट रिएक्शन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। हाँ हाँ बनाइए, यार मना कहाँ कर रहे हैं, बनाइए आराम से, बना लिए, बनाइए, गुड। और भी मतलब जितने वेरिएशन हो सकते थे मैंने सारे करके दिखा दिए। यहां पे या तो R हो सकता था, नहीं तो CH3, कुछ भी हो सकता था। यहां पे बेंजीन होता है या बेंजीन की डेरिवेटिव होती है, ये डेरिवेटिव है और ये बेंजीन है, दोनों में से जो भी होगा। अगर डेरिवेटिव होगा तो ऑर्थो पैरा हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट बेंजीन रहा तो सिर्फ सीधे वही लग जाएगा। क्लियर? हेडिंग डालने फ्रॉम नाइट्राइल्स, ऊपर वाला मिटा दूं, फ्रॉम नाइट्राइल्स। लास्ट रिएक्शन है
मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ध्यान से देखिए, हमने रिएक्शन में लिए रखा है दिस इन प्रेजेंस ऑफ MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? दिस इज नाइट्राइल है। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन आप करा रहे हैं। होगा क्या वो तब बताता हूं जब आपने नीचे वाला दोनों लिख रखा है। लिख लिए? चलिए, तो ये जो रिएक्शन है ये लास्ट रिएक्शन है नाइट्राइल्स के साथ। क्या होगा ध्यान से देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड N। अब एक पर आना है पॉजिटिव और एक पर आना है नेगेटिव। जिस नाइट्रोजन लेगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब यहां पर जो ये Mg है इसके ऊपर क्या होता है? 2+ चार्ज, तो ये भी बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो ये अगर बॉन्ड यहां से टूटता है तो ये इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव कहां जाके जुड़ जाएगा? MgBr पे जुड़ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहां आके लग जाएगा? यहां आके लगेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बोलता हूं, ये RMgX जो होता है वो तभी होता है जब इसके ऊपर एक नेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तब ना ये दोनों इसके Mg को प्लस बैलेंस कर रहा होगा। ये बॉन्ड अगर टूट रहा है तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? इस पर नेगेटिव और इस पर ही पॉजिटिव टूटेगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इसका एक चार्ज तो ये बैलेंस किया हुआ है, पर इसका दूसरा वाला चार्ज ये बैलेंस किया हुआ था। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये इधर अगर नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट कहां के जुड़ेगा? इधर। नेगेटिव पॉजिटिव होके न्यूट्रल हो गया, खत्म। इधर कौन सा चार्ज था? यहां कौन सा चार्ज है? ये आके न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म। मेरे पास ये आ गया। अब जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां लग जाएगा ये बेंजीन रिंग। क्या बन गया? कीटोन बन गया, नहीं बन गया? बस। क्या लिखवाएं? कुछ नहीं लिखवाएं, लिख दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when react with nitrile in presence of ether, a intermediate is formed which upon hydrolysis gives ketone, which upon hydrolysis gives ketone। हो गया? लिख लेंगे इसे। चलिए, तो यहां तक रखते हैं। क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में आपने? आज आपने देखा ऑल दी स्पेसिफिक मेथड्स जिससे आप क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं, एंड ऑल दी स्पेसिफिक मेथड जिससे आप क्या बना सकते हैं? कीटोन बना सकते हैं। इससे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। फिर रह जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन फिर वैसे ही स्टार्ट करना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।